जिसको इंद्रधनुष का रेनबो, जिसको इंद्रधनुष कहते हैं। सभी बच्चे देखे होंगे इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष क्या है? एक खूबसूरत प्रकाशीय घटना है, ठीक है, जो कहां पर देखा जाता है? आसमान में देखा जाता है। किसके बाद देखा जाता है? बारिश के बाद सामान्यतः देखने को मिलता है। तो लिखिएगा, इंद्रधनुष एक खूबसूरत, इंद्रधनुष एक खूबसूरत प्रकाशीय घटना, इंद्रधनुष एक खूबसूरत प्रकाशीय घटना है, जिसे इंद्रधनुष एक खूबसूरत प्रकाशीय घटना है, जिसे वर्षा के बाद आसमान में देखा जा सकता है। इंद्रधनुष एक खूबसूरत प्रकाशीय घटना है, जिसे वर्षा के बाद आसमान में देखा जा सकता है। अब लिखिएगा, इंद्रधनुष के लिए शर्त, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए शर्त, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए शर्त, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए शर्त। पहला तो शर्त क्या है? सूर्य कहाँ रहना चाहिए? ऑब्जर्वर, दर्शक के पीछे रहना चाहिए। जैसे सूर्य हमारे पीछे है तो इंद्रधनुष हमारे कहाँ दिखेगा? सामने। इसको कैसे फंसाता है क्वेश्चन कि 12 बजे दोपहर में व्यक्ति को इंद्रधनुष किस दिशा में दिखे? तो 12 बजे दोपहर में सूर्य कहाँ होता? ओवरहेड, सर के ऊपर होता, उस समय इंद्रधनुष नहीं दिखा। तो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन पूछता है कि दर्शक के किधर बने या सूर्य किधर रहना चाहिए, देखिए घुमा देता। तो याद रखिएगा, सूर्य को कहाँ रहना चाहिए? पीछे रहना चाहिए। तो लिखिएगा, सूर्य को दर्शक के पीछे, सूर्य को दर्शक के पीछे मौजूद होना चाहिए। सूर्य को दर्शक के पीछे मौजूद होना चाहिए। दूसरा क्या लिखेंगे? छोटा जल का बूंद, छोटा जल का बूंद वायु में निलंबित होना चाहिए। छोटा जल का बूंद वायु में निलंबित होना चाहिए। छोटा जल का बूंद वायु में निलंबित होना चाहिए, यानी कि लटका हुआ रहना चाहिए। ठीक है, पानी रहेगा तभी वो। अब कौन कौन सा घटना इसमें होता है? तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन, प्रक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। तो लिखिएगा, इंद्रधनुष का निर्माण, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के प्रक्षेपण, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के प्रक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के प्रक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अब लिखिएगा, इंद्रधनुष का प्रकार, इंद्रधनुष का प्रकार। देखिए, इंद्रधनुष जो है यह दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष,
प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो जिसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। दूसरा हमारा होता है जिसको कहते हैं सेकेंडरी रेन, सेकेंडरी रेन जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। नोट, अब ये प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है ये हम लोग देखें। पहला हमारा है प्राइमरी रेन, प्राथमिक इंद्र। देखिए प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए यह मान लीजिए जल का बूंद है, तो यहां से प्रकाश गया, इस बिंदु पर इसका अपवर्तन हुआ, रिफ्रैक्शन, अपने रास्ते से क्या हुआ, मुड़ा, टकराया, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर यहां आया, फिर मुड़कर क्या हुआ, इधर चला। तो यहां पर क्या हुआ, अपवर्तन, इस बिंदु पर क्या हुआ, अपवर्तन, इस बिंदु पर क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। इसी अपवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और इस बिंदु पर क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टकरा के लौट गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हम क्या कहेंगे कि प्राथमिक तरंग का जो निर्माण, सॉरी प्राथमिक इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वह दो अपवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कई दफा यह क्वेश्चन पूछा है कि प्राइमरी रेनबो का निर्माण किसके कारण होगा, दो अपवर्तन और एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले समझते हैं तब लिखा देंगे। अब एक मल्टीप्लेक्स है जिसका नाम है पीवीआर, पीवीआर सिनेमा का आप नाम क्या करते होंगे, सुनते होंगे। यहां पर याद रखिएगा पी से प्राइमरी, यहां पी से क्या याद रखिएगा, हम लोग याद रखेंगे प्राथमिक, भी से क्या याद रखेंगे, वायलेट, भी से क्या याद रखेंगे, वायलेट यानी कि बैगनी, और जो आर से क्या याद रखेंगे, रेड यानी कि लाल। तो यानी कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर वाला रंग कौन होगा, लाल होगा, और सबसे अंदर वाला रंग कौन होगा, बैगनी होगा। इस इंद्रधनुष को देखिएगा तो बाहर वाला रंग क्या दिखेगा, लाल दिखेगा, और सबसे अंदर वाला रंग क्या होगा, आपको इस प्रकार से बैगनी दिखेगा। तो यह पूछता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बाहरी रंग कौन होता है, तो लाल, सबसे अंदर वाला रंग कौन होता है, बैगनी होता है। किससे याद रखेंगे, पीवीआर से, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे पहले। ठीक है, यही नोट कर।
लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण दो अपवर्तन, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण दो अपवर्तन एवं एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। प्राथमिक तरंग, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण दो अपवर्तन एवं एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर मौजूद होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर मौजूद होता है तथा बैगनी रंग अंदर मौजूद होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर मौजूद होता है तथा बैगनी रंग अंदर मौजूद होता है। लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है। इसे आसानी से देखा जा सकता है। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, इसे आसानी से देखा जा सकता। अब लिखते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक इंद्र। देखिए, द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है, इसके बारे में देखिए। ये जल का बूंद है, वाटर ड्रॉपलेट्स। आप देखिए, यहां से प्रकाश आया, इस प्रकार से यहां पर एक बार अपवर्तन, फिर प्रकाश टकरा के यहां आया, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर प्रकाश यहां टकरा के आया, फिर यहां से फिर यहां आया और फिर इधर क्या मुड़ गया। तो देखिए, अपवर्तन यहां कितनी बार हुआ, दो बार। एक बार अपवर्तन यहां, फिर यहां पर एक बार हमारा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और इस दो बिंदु पर, यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन और यहां पर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हम क्या कहेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, दो रिफ्लेक्शन, दो अपवर्तन और दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इसमें ठीक उल्टा, इसमें बैगनी रंग क्या होगा बाहर, लाल रंग क्या होगा अंदर। ये ज्यादा चमकीला नहीं होता, सामान्यतः यह नहीं दिखेगा आपको। जो इंद्रधनुष दिखता है वो सामान्यतः प्राथमिक होता है, प्राइमरी होता है। जब प्रकाश बहुत तेज होगा, बहुत ज्यादा चमकीला होगा अगर लाइट, तभी आप सेकेंडरी रेनबो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। नहीं तो इसका चमक इतना कम होता है कि जल्दी यह दिखाई नहीं देता। तो पहले तो ये डायग्राम बना लीजिए।
लिखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण, सॉरी द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण, दो अपवर्तन, द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण, दो अपवर्तन एवं दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण दो अपवर्तन एवं दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक मिनट के लिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण दो अपवर्तन एवं दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। लिखिएगा, बैगनी रंग, बैगनी रंग बाह्यतम रंग होता है, बैगनी रंग बाह्यतम रंग होता है, जबकि लाल रंग, जबकि लाल रंग सबसे आंतरिक रंग होता है, जबकि लाल रंग सबसे आंतरिक रंग होता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, द्वितीयक इंद्रधनुष। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आप